Hello student. Today we will discuss about the states of matter. In my previous video I have discussed to you what is matter. Now what is matter? Matter is everything which is around us. And I have already told you that there are three states of matter: solid, liquid and gases. Today we will discuss about these three states of matter. Number one, first, solids. What are solid state? बताओ कि सॉलिड क्या होते हैं. सॉलिड्स लाइक टेबल, चेयर. मैंने जैसे आपको पहले भी बताया कि जितने भी हार्ड पार्टिकल्स होते हैं वो सॉलिड होते हैं. दे आर वेरी hard to touch, like this book, this board and this chalk, this pen. Everything which is hard to touch is solid. Now come to the properties of a solid. Solid has definite shape. उसका एक फिक्स शेप होता है. जैसे कोई बॉल है या कोई पेन है, उसका एक फिक्स शेप होगा, उसकी एक फिक्स साइज होगा, मास फिक्स होता है, उसका वॉल्यूम फिक्स होता है और वो फ्लो नहीं कर सकते. सॉलिड कांट फ्लो. एक जगह से दूसरी जगह वो फ्लो नहीं कर सकते. हमें उन्हें उठाकर ही रखना होता है. नाउ दे हैव high density. They are incompressible. Incompressible means कि उन्हें हम कंप्रेस नहीं कर सकते. क्या आप चेयर को कंप्रेस कर सकते हो? उसे दबाकर उसका साइज या उसका वॉल्यूम चेंज कर सकते हो? नहीं कर सकते. आप किसी भी टेबल को या बुक को ऐसे कंप्रेस नहीं कर सकते हो. एंड why they are not compressible? Because the interparticle space of the solid are very minimum. इंटरपार्टिकल स्पेस उसमें होता ही नहीं. इंटरपार्टिकल स्पेस क्या होता है? जैसे ये आप बोर्ड पर देख रहे हैं कि जैसे सॉलिड के नीचे सर्कल्स बने हुए हैं, ये इसके पार्टिकल्स हैं. इन पार्टिकल्स के बीच में ज़रा भी स्पेस नहीं है. वो बहुत ही क्लोजली पैक्ड हैं, एक दूसरे से अटैच्ड हैं. दे आर नो स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ द सॉलिड्स. अब जब उनके बीच में जगह ही नहीं है तो हम उन्हें कैसे कंप्रेस कर सकते हैं? और क्योंकि उनके बीच में स्पेस नहीं है, उनके पार्टिकल्स के बीच में स्पेस नहीं है, इसलिए वो एक जगह से दूसरी जगह उसके पार्टिकल्स मूव भी नहीं कर सकते. अब क्योंकि वो मूव नहीं कर सकते इसलिए दे आर वेरी क्लोजली पैक्ड टुगेदर और दे कांट फ्लो. एंड देयर इज maximum force of attraction between the particles of solids. Now come to the liquids. Liquids have definite mass, definite volume and definite shape, but they don't have no definite size. They are less rigid and they can flow easily. Why they can flow easily? Because there is interparticle space between the particles of the liquids is more than solids. इसके पार्टिकल्स के बीच में स्पेस कंपैरेटिवली सॉलिड्स ज़्यादा होता है, तो वो ईजिली फ्लो कर सकते हैं. And they can take the shape of that container in which they are kept. अगर आप वाटर को एक गिलास में रखोगे और उसके बाद एक बाउल में या एक प्लेट में पोर करोगे
तो वो उसी की शेप ले लेगा। क्यों? क्योंकि उसके पार्टिकल्स ईजिली फ्लो कर सकते हैं। और उसके पार्टिकल्स ईजिली फ्लो क्यों कर पाते हैं? क्योंकि उनके बीच में, पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है, एंड देयर इज लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ द लिक्विड एज कंपेयर टू सॉलिड। अब आप मिल्क लोगे, उसे पोर करोगे, वो ईजिली फ्लो हो जाएगा, लेकिन अगर आप इस चेयर को फ्लो करना चाहोगे वो नहीं होगा, बिकॉज इट इज सॉलिड एंड दिस इज एंड मिल्क इज लिक्विड। नाउ कम टू द gases. What are gases? Gases have definite mass, but they don't have definite shape and volume. Why? Because there is maximum large space between the particles of the gases. वे बहुत ज़्यादा स्पेस होता है। दे कैन फ्लो, दे कैन मूव ईजिली हेयर एंड देयर, क्योंकि उनके मॉलिक्यूल्स, उनके पार्टिकल्स के बीच में स्पेस ऑलमोस्ट होता ही नहीं है, वो ईजिली फ्लो कर पाते हैं। अगर आप अपने रूम में कोई गैस छोड़ देंगे, सपोज गैस है, गैस अगर आप रूम में छोड़ दें तो चारों तरफ एनवायरनमेंट में गैस एकदम फैल जाती है। क्या सॉलिड फैल सकता है? नहीं। लिक्विड कैन फ्लो बट दे कांट मूव सो ईजिली एज कंपेयर टू गैस। अगर हम इस रूम के एक कॉर्नर में एलपीजी सिलेंडर से थोड़ी सी गैस छोड़ दें तो क्या होगा? चारों तरफ गैस फैल जाती है विद इन सेकेंड्स, बिकॉज दे कैन मूव ईजिली। And the particles of gases are highly compressible, very compressible. आप घर में एलपीजी या जैसे हॉस्पिटल्स में गैस सिलेंडर्स होते हैं, ऑक्सीजन होती है, CO2 होती है, और भी जितनी भी गैसेस हैं उन्हें हम स्टोर कर सकते हैं कंप्रेस फॉर्म में। दे कैन बी कंप्रेस्ड ईजिली। गैस सिलेंडर में हम गैस को कंप्रेस फॉर्म में स्टोर करते हैं। अगर हम अभी सिलेंडर का नॉब खोल देंगे तो चारों तरफ वो फैल जाएगी। तो दे कैन बी कंप्रेस्ड ईजिली। क्यों? बिकॉज देयर इज इंटर पार्टिकल स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स इज वेरी लार्ज, बहुत लार्ज होता है, तो उन्हें हम कंप्रेस करके कॉम्पैक्ट फॉर्म में स्टोर कर सकते हैं। नाउ कम टू द पॉइंट। टिल नाउ वी हैव डिस्कस अबाउट द मैटर, व्हाट इज मैटर, मैटर एंड द स्टेट्स ऑफ मैटर। हाउ मेनी स्टेट्स आर देयर ऑफ मैटर? 3 states of matter: solid, liquids, gases. And what are the characteristics of solid? Solids are highly compact, packed together. All these are the particles of solid, and you can see they are closely packed together. There is no space between these particles. You can see. And क्यों होते हैं ये एक दूसरे के पास इतने? Because there is force of attraction between the particles of solid as maximum force of attraction. Force of attraction क्या होता है? जो molecules और particles को एक दूसरे के close रखता है। Now come to the liquid. Liquid, there is large space. You can see this is the space between the particles of liquid, and there is larger as compared to solid. इसलिए ये easily flow कर पाते हैं। जैसे वाटर है, मिल्क है, या कोई भी कोल्ड ड्रिंक है, अगर वो आपका थोड़ा टेबल पर गिर जाएगी तो वो थोड़ा स्प्रेड हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसके पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है और वो इजीली फ्लो कर पाता है।
And now come to the gases. What are gases? Gases, there is maximum space. Look, you can see they are free to move. Easily move कर पाते हैं ये. There is maximum space between the particles of gases. They can move easily, freely from here and there. Okay? Why? Because there is no force of attraction between the particles of the gases. और जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा ही नहीं तो क्या होगा, वो दूर दूर रहते हैं. जब कहीं अट्रैक्शन होता है तभी वो पास आते हैं, वरना नहीं आते. नाउ कम टू द की पॉइंट्स. सॉलिड्स हैव डेफिनिट शेप, definite size, mass, volume. They can't flow. They have high density. They are incompressible and they are highly rigid. The particles are closely packed together because of the force of attraction. And interparticle space between particles is minimum because that's why they can closely packed together. Now come to the liquids. Liquids have definite mass, volume, and they have different shape. They are less rigid. They can flow easily because of the interparticle space between the particles of liquids. They are slightly compressible. They can touch shape and size of that container in which they are kept. Interparticle space between the particle more than solids. Now come to the gases. Gases have definite mass but they don't have definite shape and volume. They can flow easily. Why they can flow easily? I have already discussed to you that they don't have any interparticle space between the particles and there is no force of attraction between the particles of the solids, and so they can flow easily. And they have less density. They are highly compressible. उनको हम compress करके प्रेशराइज करके किसी भी कंटेनर या किसी लाइक दिस सिलेंडर या किसी भी उसमें कंटेनर में हम स्टोर कर सकते हैं. They are interparticle space between the particles is very large, very maximum. That's why they can flow easily. So students, now we have discussed about the matter and the 3 states of matter. Now we will discuss about the interchanges of states of matter. Interchanges of states of matter means कि कैसे मैटर की एक स्टेट दूसरे स्टेट में चेंज होती है. लाइक सॉलिड को हम लिक्विड में कैसे चेंज कर सकते हैं और लिक्विड चेंज होकर गैसेस में कैसे कन्वर्ट हो सकता है. दैट इज कॉल्ड changes of states of matter or interconversion of matter. Now you can take example of ice. हमारे पास अगर आइस है, आइस को हम आइस इन द सॉलिड फॉर्म, ओके, आइस सॉलिड फॉर्म में होती है, हार्ड है, सॉलिड फॉर्म है, उसकी एक डेफिनिट शेप है, आइस फ्लो नहीं कर सकती, आइस को हम कंप्रेस नहीं कर सकते और आइस के पार्टिकल्स इंटरपार्टिकल स्पेस उसमें नहीं है. सो आइस इज सॉलिड. आइस इन सॉलिड स्टेट. अब आइस को अगर हम रूम टेम्परेचर पर थोड़े समय के लिए रख देंगे तो क्या होगा, वो धीरे धीरे मेल्ट होना शुरू हो जाएगा. आइस बिगिन टू मेल्ट ईजली, स्लोली, और फिर क्या होगा, वो एक समय के बाद लिक्विड स्टेट में यानी वाटर फॉर्म में हो जाएगा. जब आइस को हम बाहर रखते हैं, बर्फ़ को बाहर रखते हैं, तो वो रूम टेम्परेचर पर, नॉर्मल टेम्परेचर पर गर्मी में पिघलने लगता है और उसके बाद क्या होता है, पिघल कर वो लिक्विड स्टेट में आ जाता है. अब लिक्विड स्टेट में आने के बाद क्या होता है,
वो वाटर फॉर्म में हो जाता है, यानी कि उसकी स्टेट चेंज हो जाती है। सॉलिड स्टेट से वो लिक्विड स्टेट में आ जाता है। अब वो जो कन्वर्ट हुआ है सॉलिड आइस से लिक्विड में, तो उस लिक्विड का ना डेफिनिट मास होता है, डेफिनिट वॉल्यूम होता है, लेकिन आइस क्यूब्स अगर आप देखेंगे तो एक डेफिनिट शेप में थे, बट जब वो मेल्ट होती है तो वो डेफिनिट शेप में नहीं होती, वो एक डिफरेंट शेप में आ जाती है। वो लेस रिजिड होती है और वाटर ईजिली फ्लो कर पाता है, एंड वो स्लाइटली कंप्रेसिबल भी होती है, क्योंकि हम उसे किसी कंटेनर में रख सकते हैं और वो उस कंटेनर की शेप ले लेता है। क्यों ले लेता है? क्योंकि अब उसके बीच में के पार्टिकल्स के बीच का इंटर पार्टिकल स्पेस ज़्यादा हो जाता है, तो वो फैलने लगता है। लेकिन आइस फॉर्म में क्या था? आइस फॉर्म में उसके पार्टिकल्स के बीच में इंटर पार्टिकल स्पेस नहीं था, मिनिमम था, तो वो उसके जो पार्टिकल्स थे वो आपस में क्लोज थे, पैक्ड थे। अब वो मेल्ट हो गया है, तो मेल्ट होने के बाद क्या होगा? वो इजीली फ्लो कर जाएगा, वो लिक्विड स्टेट में आ जाता है। अब अगर हम उसे छोड़ देते हैं, वाटर फॉर्म को छोड़ देते हैं, तब क्या होता है? उसके जो वाटर फॉर्म है वो एक समय के बाद आकर क्या होनी शुरू हो जाती है? वेपोरेशन प्रोसेस शुरू हो जाता है, इवापोरेट शुरू हो जाती है। तब इवापोरेशन के बाद क्या होता है? उसमें पानी को आपने देखा होगा भाप बनकर उड़ने लगता है, ऊपर होने लगता है, ठीक है? तो वो फिर गैसियस स्टेट में आ जाती है। ओके, फिर वो गैसियस स्टेट में आ जाएगी। तो ये कन्वर्जन सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से गैस, दैट इज कॉल्ड इंटरकन्वर्जन और इंटरचेंजेस ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। इसमें जैसे बर्फ है, बर्फ पहले लिक्विड में चेंज हुई और उसके बाद गैस में कन्वर्ट हो गई, इसे हम बोलते हैं इंटरचेंजेस ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द इंटरचेंजेस ऑफ solid to liquid and liquid to solid and then liquid to gases। अब देखो, जब सॉलिड से लिक्विड स्टेट में कोई चीज चेंज होती है तो उसे मेल्टिंग कहते हैं, मेल्टिंग पॉइंट। एक प्रॉपर वो मेल्ट हो रहा है प्रोसेस। अब मेल्टिंग क्या होता है? एक प्रोसेस होता है जिसमें सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में कोई भी चीज कन्वर्ट होती है, उस प्रोसेस को हम मेल्टिंग कहते हैं। और जिस एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर सॉलिड स्टेट से कोई भी चीज लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होती है, उस पर्टिकुलर टेम्परेचर को हम मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। ओके, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द, अब जैसे हमने बर्फ लिया था, अब वो बर्फ सॉलिड स्टेट में था, अब उसे अगर हम रूम टेम्परेचर पर रखते हैं तो वो सॉलिड लिक्विड स्टेट में आ जाता है। तो वो जो टेम्परेचर है, वो पर्टिकुलर पॉइंट जिस पर सॉलिड से लिक्विड में चेंज होता है, वो क्या कहलाता है? उसका मेल्टिंग पॉइंट। एंड नाउ we will discuss about the liquid to solid। अब जैसे वो बर्फ है, उसे अगर हम वापस फ्रिज में रख देंगे तो क्या होगा? फ्रिज में रखने के बाद वो वापस सॉलिड स्टेट में आ जाएगा। दिस पर्टिकुलर प्रोसेस इज कॉल्ड फ्रीजिंग और सॉलिडिफिकेशन। वो वापस, और वो जो पॉइंट होता है वो उसका फ्रीजिंग पॉइंट होता है। वो पर्टिकुलर टेम्परेचर उसका फ्रीजिंग टाइम होता है। एंड नाउ कम टू लिक्विड टू गैसेस स्टेट। लिक्विड टू गैसेस में मीन्स वेपोराइजेशन। अगर हम किसी भी
लिक्विड को हीट करते हैं या उसे छोड़ देते हैं एनवायरनमेंट में, तो वो इवेपोरेट होने लगती है. दैट इज कॉल्ड वेपोराइजेशन. ओके स्टूडेंट्स, now we have discussed about the matter and the three states of matter and the interconversion of the matter. So now in our next video we will discuss about the characteristics and about the function or process of these states and uses. Okay, till now, bye. Thank you very much.